नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान बाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो हर रोज़ की तरह हम देख रहे थे। तो दोस्तों, ये है हमारी क्लास 5 है और ये टॉप 30 क्वेश्चन है। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखें, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और आप लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको 30 में से कितने नंबर प्राप्त हुए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन है अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, बाबर ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों, जीटी रोड की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है ग्रांड ट्रंक रोड। क्या होता है? ग्रांड ट्रंक रोड। NH1 होता है और NH2 होता है, उसको हम बोलते हैं जीटी रोड। NH1 और NH2 को हम क्या बोलते हैं? जीटी रोड। अब दोस्तों, इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो ये किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध की बात करते हैं तो ये किस नदी पे है? दोस्तों, महानदी पर है। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। और दोस्तों, टिहरी बांध की बात करते हैं तो ये किस नदी पर है? ये है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर। और दोस्तों, नागार्जुन सागर की बांध, ये भाखड़ा नांगल की बात करते हैं तो ये है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर। और नागार्जुन सागर बांध की बात करते हैं तो ये है कृष्णा नदी पर। किस पर? कृष्णा नदी पर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है 1571, 1560, 1620, 1791। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1571 में। कब हुआ सा? 1571 में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं 1571 में किसने किया था? अकबर ने। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था। जो बुलंद दरवाज़ा बनाया था वो गुजरात की विजय के बाद बनाया था, विजय के रूप में बनाया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। माचिस की तिल्ली पर लगाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन है पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। तो दोस्तों, फास्फोरस का सिंबल की बात करते हैं तो क्या होता है? पी। और पोटेशियम के सिंबल की बात करते हैं तो ये होता है के। तो दोस्तों, के से स्टार्ट होता है। के इसका सिंबल है पोटेशियम का और फास्फोरस का है पी। तो दोस्तों, के का मतलब क्या होता है? कैलियम। क्या होता है? कैलियम। और जिंक के सिंबल की बात करते हैं तो क्या होता है? Zn। और सल्फर की बात करते हैं तो S। अब देखते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5। गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1869 में, 1893 में, 1875 में, 1870 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कब हुआ था गांधी जी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर में। गुजरात में है ये पोरबंदर जगह, वहाँ हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अबरक उत्पादन में भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अबरक होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका। तो दोस्तों, अबरक में भारत पहले नंबर पे है उत्पादन में। और राज्य की बात करते हैं तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हरी सब्जियों में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन है कैल्शियम, पोटेशियम, लोहा, कोबाल्ट। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेरस, जो कि 26 नंबर पे आता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 26। कोबाल्ट की बात करते हैं तो CO होता है
पोटेशियम की बात करते हैं तो के होता है, और कैल्शियम की बात करते हैं तो Ca होता है। क्या होता है? Ca। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है रक्त समूह ओ, रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त समूह ओ। रक्त समूह ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वदाता। सर्वदाता को हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर, जो सभी को खून दे सके, रक्त दे सके। तो और ये ए बी की बात कर रहे हैं तो ये है एक्सेप्टर, जो क्या है? सर्वग्राही, जो सभी का खून ले सकता है, वो है ए बी। अब दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन है गंगा नदी, गोमती नदी, सरयू नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू नदी। कौन सा? सी, सरयू नदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो 25, 22, 24, 26। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कितने? 25। वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। नया उच्च न्यायालय की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश में। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? एक है, जो कि दिल्ली में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे इसमें पूछा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम गवर्नर पूछा है, तो इसका तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो अगर भारतीय वर्ड आ जाता तो इसका हो जाता राजगोपालाचार्य। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मूलतः भागवत गीता किस भाषा में लिखी गई थी? तो ऑप्शन है हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, अंग्रेजी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत में। किस में? संस्कृत में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बंगाली उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तो ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, स्वामी विवेकानंद ने, कालिदास ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जिन्होंने वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है हमारा, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय गीत होता है उसको हम कितने सेकंड में गाते हैं? 65 सेकंड में। और राष्ट्रीय गान की बात करते हैं तो 52 सेकंड में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विषाणु। किसके कारण? विषाणु। और दोस्तों ये मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण डेंगू बुखार होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ऑप्शन है 6, 5, 7, 4। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्र कौन से हैं दोस्तों? पहला है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिसिन, और दोस्तों इकोनॉमिक्स में, और पीस में, शांति में। 5 हो गए। और एक छठा है लिटरेचर में। किस में? लिटरेचर में, साहित्य में। तो दोस्तों इस तरह से ये 6 क्षेत्र हो जाते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन चिकित्सा में, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, और पीस में, शांति में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 5 जो क्षेत्र हैं, पीस को छोड़ के जो 5 क्षेत्र हैं ये देता है स्वीडन। और ये जो पीस में कौन देता है? नॉर्वे। पीस में कौन देता है? नॉर्वे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मलयालम किस राज्य की भाषा है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
केरल। किसकी भाषा है? केरल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रोबर्ट्स कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुटबॉल। क्या हो जाएगा? फुटबॉल। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन है सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस में दिया था? सारनाथ में। तो दोस्तों सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश को हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्कर परिवर्तन। और दोस्तों कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु। तो मृत्यु को क्या बोलते हैं हम? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। इस तरह से हमने डिस्कस किया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन है? तो ऑप्शन है कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चाणक्य, कालिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चाणक्य। तो दोस्तों चाणक्य के दो नाम और हैं। क्या क्या है? कौटिल्य है और विष्णुगुप्त। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत के प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था पहला नाभिकीय संयंत्र, ऊर्जा संयंत्र, एटॉमिक न्यूक्लियर पावर? कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन है तारापुर, रावतभाटा, केगा, कुडनकुलम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तारापुर। रावतभाटा की बात करते हैं राजस्थान में, और केगा है कर्नाटक में, और कुडनकुलम है तमिलनाडु में। केगा है कर्नाटक में, और रावतभाटा है राजस्थान में, और तारापुर है महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है धर्मपाल ने, कुमार गुप्त ने, मदन मोहन मालवीय ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने बनवाया था? कुमार गुप्त ने। तो दोस्तों और बाकी ऑप्शन की बात करते हैं तो ये मदन मोहन मालवीय जी है। इन्होंने क्या बनाया था? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनवाया था। और धर्मपाल की बात करते हैं तो इन्होंने बनवाया था विक्रमशिला महाविद्यालय, जो कि बिहार में है। विक्रमशिला महाविद्यालय। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है GV मावलंकर, सुमित्रा महाजन, ओम बिरला, मीरा कुमार। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर भी बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो दोस्तों वर्तमान की बात करते हैं तो कौन है? ओम बिरला। और पहले की बात करते हैं तो कौन थे? GV मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और दोस्तों महिला की बात करते हैं, प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। और जो 16वीं विधानसभा थी, 16वीं जो लोकसभा थी, उसमें स्पीकर कौन थी? सुमित्रा महाजन। अब कौन सी चल रही है? 17वीं। तो 17वीं के कौन है? ओम बिरला। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, दशमलव पद्धति का उदय किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन है भारत में, चीन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत में। और जीरो की खोज भी कहाँ हुई थी? भारत में। किसने की थी? आर्यभट्ट ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य और पृथ्वी के बीच दो ग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन है मंगल और बुध और शुक्र, बृहस्पति, शनि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डिटेल से, हमारे कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। बीच में है सूर्य, सन। उसके कौन से ग्रह हैं? उसके दूरी के हिसाब से 8 ग्रह हैं। तो दोस्तों ऐसे ही 8 हो गए, 2 4 6 7 8। तो दोस्तों इस ग्रह को बोलते हैं, पहला है मरकरी जिसको बोलते हैं बुध, उसके बाद है विनस शुक्र, फिर पृथ्वी अर्थ, उसके बाद है मंगल को बोलते हैं मार्स, और उसके बाद बोलते हैं उसके बाद बृहस्पति जिसको जुपिटर बोलते हैं, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है।
तो दोस्तों इस तरह से ये सभी ग्रह, पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, और फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस मतलब अरुण, और नेपच्यून मैंने वरुण। तो इस तरह से ये सभी ग्रह हैं। तो हमें पूछा है सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से है? मरकरी और वीनस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध और शुक्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो ऑप्शन है आयरन की, सिलिका की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों की, आयरन की और सिलिका की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। गारो हिल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है मेघालय, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघालय। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मेघालय। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, श्यानता के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण क्या होती है? गोल। गोल होने का कारण क्या है? कोई भी चीज़ पृष्ठ तनाव के कारण अपना आकार कम करना चाहती है, तो वो अंदर सिकुड़ना चाहती है, इस कारण वो गोल होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? ओजोन होती है, मीथेन होती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इस तरह से ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन है 1757, 1760, 1764, 1890। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। अब बाकी ऑप्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ था। और 1764 की बात करते हैं तो इसमें हुआ था बक्सर का युद्ध। दोस्तों 1757 का युद्ध हुआ था, उस टाइम बंगाल का शासक कौन था? सिराजुद्दौला। और ये किस किस के बीच में हुआ था? बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। किस किस के बीच हुआ था? लॉर्ड क्लाइव और बंगाल का शासक सिराजुद्दौला। तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉप 30 क्वेश्चन करे जो संभावित हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं 30 में से आपके कितने सही हुए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।